आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा भारत के एक अहम इंतखाब की। भारत के अंदर आज इंतखाब मगरबी बंगाल के अंदर हो रहा है और पहला मरहला है। क्या कुछ हुआ है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जहां पर मगरबी बंगाल में पहले मरहले की पोलिंग अभी भी जारी है। 90% वोटिंग का दावा सामने आ चुका है और टीएमसी और बीजेपी में सख्त मुकाबला बताया गया है कि जिस तरीके से वहां पे लगातार बीजेपी की जानिब से भी कई रैलियां की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, योगी आदित्यनाथ और इस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जो वहां पे पहुंचे हैं। मुर्शिदाबाद में धमाके के बाद कशीदगी और झड़पें भी देखने को मिली है। यानी इस इलेक्शन के दौरान अगर हम बात करें तो मगरबी बंगाल के अंदर कुछ झगड़े भी छोटे मोटे देखने को मिले हैं, लेकिन वहीं पर मुर्शिदाबाद के अंदर एक धमाका भी देखने को मिला जहां पर लोग जख्मी हुए हैं आज के पहले फेज के इंतखाबात के दौरान। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90% पोलिंग का दावा किया गया है, जो बंगाल की इंतखाबी तारीख में एक गैर मामूली शरह करार दी जा रही है। इस मरहले में 234 में से 152 हल्कों में वोटिंग हुई है, जबकि यह इंतखाबी मुहर्रका वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस के लिए चौथी बार इख्तिदार हासिल करने की कोशिश और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सियासी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से ज्यादा वोटिंग की अपील की है, जबकि बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर सख्त इल्जामात आयद करते रहे हैं। इधर दाखिला वजीर अमित शाह ने टीएमसी पर दरअंदाजों को वोट बैंक बनाने का इल्जाम लगाया गया था, जिस पर अपोजिशन ने भी जवाबी तनकीद की है। इंतखाबी अमल 16 अजला में जारी है और इस दौरान एसआईआर के तहत तकरीबन 90 लाख वोटर्स के नाम फहरिस्त खारिज किए जाने के बाद पहली बार वोटिंग बंगाल के अंदर हुई और पोलिंग के दौरान मुर्शिदाबाद के नोएडा इलाके में बम धमाके के बाद कशीदगी पैदा हो गई थी, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे, जबकि टीएमसी और एयूजेपी कारकुनान के दरमियान झड़पों के बाद पुलिस को सूरत-ए-हाल काबू में रखने के लिए हल्की लाठीचार्ज भी करना पड़ी है और मुख्तलिफ मकामात पर ईवीएम में खराबी की शिकायत भी सामने आई है। इस दौरान हुमायूं कबीर पर हमले की भी इत्तलात सामने आई है, जिनका दावा है कि वो रियासत में किंग मेकर का किरदार अदा करेंगे। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल के अगले मरहले और 4 मई के नताइज पर मरकूज हैं कि आया ममता बनर्जी एक बार फिर इक़्तिदार संभाल सकेंगी या बीजेपी हुकूमत बनाने में अब इस बार कामयाब होगी, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर लगाकर बीजेपी बंगाल के अंदर कैंपेनिंग में भी गए और अब वहां पे इंतखाबात भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इस बार बीजेपी साफ करेगी ममता बनर्जी की जो इक़्तिदार है, या इक़्तिदार में फिर एक बार ममता बनर्जी होगी? 4 मई को इसका फैसला होगा।